प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज के इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्रों के द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा पारित आदेश, जिसमें प्रशासन द्वारा लॉकडाउन के समय छात्रावास में रहने वाले छात्रों पर 15,000 रुपए का किराया वसूलने का आरोप लगाया और इसके विरोध में लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस पैसे को न देने की सूरत में सर्टिफिकेट जब्त करने की बात कह रही हैं। अब छात्रों द्वारा इस आदेश के खिलाफ आमरण अनशन शुरू कर दिया गया है। अब विश्वविद्यालय प्रबंधन ने अपने आदेश की वास्तविकता को बताने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि इस पूरे प्रकरण में प्रशासन द्वारा क्या आदेश दिया गया था और इस आदेश को देने का क्या कारण था। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी एवं स्टूडेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट के मुख्य अधिकारी और प्रॉक्टर द्वारा संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर बताया गया कि इस पूरे प्रकरण में विश्वविद्यालय प्रशासन ने जो आदेश पारित किया था, उस आदेश के अनुसार लॉकडाउन के प्रथम चरण में सरकार द्वारा सभी हॉस्टल आदि को खाली कराने का आदेश पारित किया गया था। पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया था, तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी सारे हॉस्टल खाली करवा दिया एवं उस समय जो छात्र अपने घर नहीं जा पाए थे, सरकार द्वारा उन्हें अपने घर भेज दिया गया। लॉकडाउन खुलने के उपरांत कई छात्र वापस छात्रावासों में रहने के लिए आ गए, लेकिन केंद्र सरकार के आदेशों के कारण छात्रावासों में उनको रहने का कोई अधिकार नहीं था। फिर भी उन्होंने छात्रावासों के ताले तोड़कर उसमें रहने लगे, जिस कारण उन्हें उस वक्त नोटिस भी दिया गया था और उन्हें यह भी सूचना दे दी गई थी कि इस एवज में उन्हें छात्रावास में रहने दिया जाएगा जब वे प्रत्येक माह 5,000 रुपए की भरण खर्च, जिसमें छात्रावास के कर्मचारियों के व्यवस्था, बिजली, मेंटेनेंस आदि की खर्च सम्मिलित होंगे। लेकिन कई छात्र संगठनों के सदस्यों द्वारा इस पर आपत्ति जताते हुए बताया कि कई छात्र ऐसे हैं जिनके पास मासिक इतने रुपए नहीं आते कि वह अपना खर्चा उठा सके, जिसके कारण विश्वविद्यालय प्रशासन मानवता के आधार पर उन्हें समय दिया। तदुपरांत लॉकडाउन के समय विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों की व्यवस्था को देखते हुए एक नई नीति के तहत छात्रों को नोटिस किया कि 3 अलग अलग चरण के आधार पर छात्रों को छात्रावास में रहने की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें पहले 1 माह के अंदर जो छात्र छात्रावास में बिना आज्ञा अधिकरण कर रखे थे खाली कर देते हैं तो उन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा, लेकिन 1 माह से 3 माह के अंदर जो छात्र खाली कर देंगे उन्हें 5,000, जो छात्र 3 महीने से 6 महीने के अंदर छात्रावास खाली कर देंगे उन्हें 10,000 और जिन लोगों ने अभी तक छात्रावास खाली नहीं किए हैं उन्हें 15,000 रुपए शैक्षिकी सत्र के आधार पर एकमुश्त धनराशि जमा करनी होगी। इस पूरे खर्चे में जो धनराशि दी जा रही है उसमें कमरे का किराया, बिजली, मेंटेनेंस जैसे खर्च जोड़े गए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने खेल एवं मनोरंजन के लिए जाने वाले खर्च को माफ कर दिया था। इस आदेश के बाद लगभग सभी छात्रावास खाली हो गए और कुल 1,097 छात्र अलग अलग छात्रावास में रहने लगे। पिछले शिक्षण सत्र जुलाई 2020 से जून 2021 के मध्य रहने वाले छात्रों पर यह शुल्क लागू हुआ, लेकिन अब छात्र इस पूरे प्रकरण को राजनीतिक रूप देने का काम कर रहे हैं और वह यह शुल्क अभी तक जमा नहीं कर रहा है, जिसके एवज में दंडात्मक आदेश पर कि जब तक यह छात्र यह पैसे नहीं जमा करते तब तक उनके सभी प्रकार के सर्टिफिकेट एवं डिग्रियां रोक ली जाएगी। इस आदेश के बाद 1,097 छात्रों में से 60 छात्रों ने अपने हिस्से का किराया जमा कर विश्वविद्यालय से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया है और अपनी डिग्री एवं सर्टिफिकेट ले चुके हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बाकी बचे हुए 1,037 छात्रों से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और उनको भी यह शुल्क जमा कर अपने सर्टिफिकेट, डिग्री लेने के लिए आग्रह कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि इस पूरे शिक्षण सत्र में 1,600 से ज्यादा बच्चे छात्रावासों में निवास कर रहे थे, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा दिए गए नोटिस पर उन्होंने D0S0W अपनी प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि वह सिर्फ किताब या अपना सामान लेने के लिए 10-15 दिनों के लिए छात्रावास आए थे, जिसके बाद में विश्वविद्यालय प्रशासन ने लगभग 400 से ज्यादा छात्रों को माफ कर दिया। इस विषय में जानकारी देते हुए जनसंपर्क अधिकारी विश्वविद्यालय प्रोफेसर जया कपूर ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन किसी भी तरीके से छात्रों जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमको बतानी थी
वो ये थी कि पिछले कई दिनों से एक चीज़ जो बराबर सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मेंशन करी जा रही है, जिसका जिक्र किया जा रहा है, वो ये है कि हम जो छात्र हैं उनसे अर्थदंड वसूला जा रहा है। तो ये चीज़ क्लियर कर देना बहुत ज़रूरी था कि छात्रों से कोई भी अर्थदंड नहीं लिया जा रहा है। ये जो 15,000 की कैपिंग करके छात्रों को देना है, ये उनका देय है। उन्होंने जो हॉस्टल की सुविधाओं का इस्तेमाल किया है पिछले महीनों में, जो 1 साल या उससे ज़्यादा का समय है, उसके लिए उनको 15,000 रुपये की कैपिंग के साथ ये देय है, जिसका यूज़र चार्जेस है, जिसका भुगतान करना है। ये पेनल्टी नहीं है। दिस पॉइंट हैज़ टू गो अक्रॉस वेरी क्लियरली कि ये किसी तरह का अर्थदंड उनसे नहीं वसूला जा रहा है। ये यूज़र चार्जेस हैं, जो जब आप हॉस्टल में रहते हैं तो आप कमरे का, बिजली का, जो सपोर्ट स्टाफ होता है उसका, मेंटेनेंस का, इन सब का मिला के एक चार्जेस जो आप रेगुलरली हॉस्टल में रहते हैं तो देते हैं, ये वही चार्जेस हैं। और अगर कोई छात्र 1 साल से ज़्यादा के लिए भी रह रहा है तो उसको भी हमने रैशनलाइज करके, कम करके 15,000 की कैपिंग पे रखा हुआ है। तो ये 5,000 से लेके 15,000 तक का है। ये स्लैब किस तरीके से निर्धारित हुआ है? जो बच्चे बहुत कम समय के लिए रहे हैं उनका 5,000 है। जो सबसे ज़्यादा 1 साल या उससे ज़्यादा के लिए रहे हैं उनके लिए ये अवधि के हिसाब से 15,000 रुपये कैपिंग पे है मैक्सिमम। वैसे तो अगर आप 1 साल से ज़्यादा रहे हैं तो ये ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन चूंकि हम 1 साल का ही ले रहे हैं उनसे 15,000 पे हमने उसकी कैपिंग लगाई है। इनमें कितने ऐसे छात्र हैं जिनके ऊपर पेनाल्टी लगाई गई है, और ये जो इलेक्ट्रिसिटी, ये जो चार्जेस लगाए गए हैं वो कितने हैं? ये एक 1097 स्टूडेंट्स हैं और इसमें कोई भी छात्राएं नहीं हैं। ये सब बॉयज़ हैं, क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल ऑलरेडी खाली हो चुके थे और कोई भी लड़कियां वापस लौट के नहीं आई थी पैंडेमिक के दौरान। ये सिर्फ बॉयज़ हैं और 1097 बॉयज़ हैं। और इसमें जो ब्रेकअप है उसमें रूम रेंट है, मेंटेनेंस चार्जेस हैं, समर चार्जेस हैं और उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं। जो रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, रेगुलर मेंटेनेंस चार्जेस, रेगुलर रूम रेंट लिया जाता है छात्रों से, ये उसी को मिला के किया गया है। अभी तक कितने बच्चों ने इसमें ये फीस जमा कर दी है? करीब 60 बच्चों ने ये फीस ऑलरेडी जमा कर दी है और बाकी छात्रों से हम लोग बराबर आह्वान कर रहे हैं कि आप ये फीस कहेंगे, ये उनका ड्यू है, जो उनके देय बनते हैं, ये वो हैं। जो बच्चे अभी जमा नहीं कर रहे हैं उनके साथ किस तरह की दंडात्मक कार्रवाई होगी? ये पहले ही बताया जा चुका था कि जो बच्चे ये दे नहीं देंगे, जमा कराएंगे, उनके मार्कशीट और डिग्रीज को रोका जाएगा। तो वो अभी रोका हुआ है।